हेलो प्यारे स्टूडेंट, नमस्कार। सर्वज्ञान आर्ट्स क्लास के एक और नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल अच्छे होंगे और अच्छे रहना चाहिए। तो प्यारे बच्चे, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट किया था कि सर विद्यासागर पब्लिकेशन सेट ए हो गया है तो बी का पूरा तरह से आप लोग दीजिए। तो प्यारे बच्चे, आप लोगों के ही कहने पर हमने आज देख सकते हैं कि आपका यहाँ पर लिखा गया है हिंदी, और ये है सेट बी। विद्यासागर पब्लिकेशन का सेट बी है ये, और इसका हिंदी का हम 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का इसमें आंसर देने वाले हैं। तो पूरा वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक करिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। तो फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं प्यारे बच्चे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एक क्लास। तो प्यारे बच्चे देखिए, पहला प्रश्न क्या कहता है। केवल हम लोग इसमें 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है तो फटाफट करने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चे। पहला प्रश्न इसमें है आपका, डियर स्टूडेंट, कि जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों नहीं है। तो प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी प्यारे बच्चे आपको लगे कि ये क्वेश्चन का आंसर गलत है वो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, उसका हम जो है इसे पूरी तरह से मदद करने का प्रयास करेंगे। दूसरा प्रश्न है प्यारे बच्चे कि मदन के लिए खाना मामूली बात थी। मदन के लिए खाना मामूली बात थी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है खाना मामूली बात है तो मार खाना। क्या खाना? मार खाना। हमेशा मदन मार खाते रहता था। तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं, और तीसरा प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका कि प्लेटो का कांट थे महान। प्लेटो और कांट थे महान क्या थे? मतलब वीर थे, दार्शनिक थे, नाविक थे, सैनिक थे। तो ये प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर जो थे से दार्शनिक थे, यानी प्लेटो और कांट जो थे वह एक दार्शनिक थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न है, आलोक पर्व शीर्षक निबंध संग्रह किसकी रचना है। तो ये हो जाएगा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का रचना है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न है, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्के पर वीरकेल्यस्य जैसा शब्द लिपि में अंकित होता था। मतलब कौन सा लिपि में अंकित होता था? ब्राह्मी, खरोष्टी, गुजराती या देवनागरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे देवनागरी लिपि में अंकित होता था केरल के राजा के सिक्के पर। 6ठा प्रश्न है प्यारे बच्चे कि बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी। बहादुर शीर्षक कहानी की निर्मला कौन थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे 6 नंबर प्रश्न का, ये जो है इसे आपका लेखक की पत्नी थी। कौन थी? लेखक की पत्नी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे इसमें कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है। ये मैंने कौन सा विद्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये जो है इसे एक निबंध है। क्या है? निबंध। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा निबंध। 8 नंबर प्रश्न है, बिरजू महाराज को तालीम किसने दिया, माने शिक्षा किसने दिया था बिरजू महाराज को। तो बाबूजी ने दिया था। किसने दिया था? बाबूजी से तालीम मिला था, यानी शिक्षा मिला था। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। 9 नंबर प्रश्न है, अभिनयों में 19 दिनों के प्रयास के दौरान लेखक ने कितने गद्य की रचना किए थे। तो टोटल जो है इसे गद्य की रचना जो किए थे वो किए थे आपका प्यारे बच्चे 28 गद्य की रचना किए थे। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो, सॉरी 9 नंबर प्रश्न का ए आंसर होगा 27 किए थे। कितना? 27 किए थे। 10 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका, मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता था। तो कौन खाता था? तो इसका सही आंसर होगा पिताजी खाते थे। कौन खाते थे? पिताजी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न है, अमरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या था। अमरुद्दीन का बड़े भाई का नाम क्या था। तो अमरुद्दीन का बड़े भाई का नाम था प्यारे बच्चे, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, यानी शमसुद्दीन नाम था। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 12 नंबर प्रश्न, बिस्मिल्लाह खां। 12 नंबर प्रश्न है आपका कि बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, माने क्या बजाते थे। तो वो प्यारे बच्चे 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोगों को पता होगा कि शहनाई वादक थे बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न है आपका कि दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे। तो 1915 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत लौटे थे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न, डियर स्टूडेंट, कि आपका 14 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे कि रहीरास किसकी रचना है। रहीरास जो है इसे किसका रचना है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गुरु नानक जी का रचना है। गुरु नानक जो है इसे सिख धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। 1469 ईस्वी में इनका तलवंडी पाकिस्तान में जन्म हुआ था। अब 15 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे, प्रेम ऐनी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 15 नंबर प्रश्न का प्यारे बच्चे रसखान रचनावाली से है। किससे रचना का? रसखान रचनावाली से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि नादिर शाह ने किस कवि का वध किया था। तो नादिर शाह ने किस कवि का वध किया था। 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर घनानंद का वध किया था। किसको? घनानंद। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो को शेयर कर देंगे प्यारे बच्चे, लाइक कर देंगे, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। स्वदेशी कविता संकलित है
तो 17 नंबर प्रश्न है जो आपका कह रहा है कि स्वदेशी कविता संकलित है, तो प्रेमधन सर्वस्व से संबंधित है, किसे संकलित है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 17 नंबर प्रश्न का। 18 नंबर प्रश्न है कि सुमित्रानंद पंत का जन्म कब हुआ था? तो सुमित्रानंद पंत का जन्म पूरे एकदम हुआ था 1900 ईस्वी में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। अब 19 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका इसमें कि कवि दिनकर किसके लिए सिंहासन खाली करने की बात कर रहे हैं? तो ये जनता के लिए जो है इसे खाली करने का बात कर रहे हैं दिनकर जी, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर जो है वह सिंहासन खाली करने की बात कर रहे हैं जनता के लिए। 19 नंबर प्रश्न का डी आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कहता है कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है? तो बहुत आसान प्रश्न है, ये जापान को कहा जाता है उगते हुए सूरज का देश से। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराया गया था, डेट बताना है आप लोगों को, छोटा बड़ा डेट दोनों। 21 नंबर प्रश्न है कुंवर नारायण कवि है, कैसा कवि है कुंवर नारायण जो है इसे कवि कैसा है? तो ये प्यारे बच्चे नगर संवेदना के हैं, ठीक है, नगर संवेदना के कवि हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न वीरेन डंगवाल की किस कृति पर रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो 22 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी दुनिया में जो है आपका उसी के लिए इनको मिला था रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चे आपका 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न कहता है इसमें कि सृष्टि की विकास कथा का प्रथमाक्षर क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे 23 नंबर प्रश्न का कि विफलता पर छलके आंसू। 24 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चे 24 नंबर प्रश्न जो है इसे कह रहा है कि लौटकर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है? तो किस कवि के द्वारा भाषांतरित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रयाग शुक्ल के द्वारा ये भाषांतरित की गई है। 25 नंबर प्रश्न है कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो रेनर मारिया रिल्के का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था ऑस्ट्रिया में हुआ था। कहाँ? ऑस्ट्रिया में हुआ था। और इसके बाद 26 नंबर प्रश्न है दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है? दही वाली जो मगम्मा है वह किस भाषा से अनुदित कहानी है? तो 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कन्नड़ से, किससे? कन्नड़ भाषा से। 27 नंबर प्रश्न है आपका प्यारे बच्चे इसमें कि मगम्मा किसके लिए मिठाई रखी थी? तो मगम्मा जो है इसे पोता के लिए रखी थी, किसके लिए? पोता के लिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 28 नंबर प्रश्न कि ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है? तो सतकोड़ी होता है जो है इसे आपका संपादक है ये, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं और 29 नंबर प्रश्न कह रहा है प्यारे बच्चे इसमें काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे ईश्वर पेटलिकर का हो जाएगा, किसका? ईश्वर पेटलिकर का, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। 30 नंबर प्रश्न है मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिखकर बुलाया? तो किसे पत्र लिखकर बुलाया था? तो 30 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा बड़े पुत्र को पत्र लिखकर बुलाया था। 31 नंबर प्रश्न है एस रंगाराजन किस लेखक का पूरा नाम है? एस रंगाराजन जो है इसे किस लेखक का पूरा नाम है? तो 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सुजाता का पूरा नाम है प्यारे बच्चे, ठीक है, एस रंगराजन। अगला प्रश्न 32 नंबर प्यारे बच्चे प्रश्न है आपका कि किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल फीकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे 32 नंबर प्रश्न का ऑप्शन ए यानी नहर सिंहजी वाले दिन, ठीक है, नहर सिंहजी वाले दिन, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है कहता है कि सीता रुआसी क्यों हो गई? सीता जो है इसे क्यों रुआसी हो गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अपना काला ओढ़ना देखकर वो रुआसी हो गई, नाखुश हो गई। अगला प्रश्न देखते हैं 34 नंबर प्रश्न कहता है कि भीमराव अम्बेडकर किनके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए थे? तो 34 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कि बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, यानी गुजरात में पड़ता है बड़ौदा, वहाँ के राजा थे जिसके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो थे से उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए अमेरिका और लंदन गए थे, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न है मदन पड़ोसियों के आवागर्द छोकरों के साथ क्या कर रहा था? तो वह क्या कर रहा था? तो 35 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे वो जो था से लट्टू नचा रहा था। क्या नचा रहा था? लट्टू, ऑप्शन बी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न मैक्स मूलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में पदानुवाद किया था? तो मैक्स मूलर ने किस रचना का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था? तो बिल्कुल 36 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेघदूत को, किसको? मेघदूत को, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न है कालिदास ने
क्या कहा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, शीर्षक पाठ के आधार पर इसका उत्तर देना है। तो इसका बिल्कुल सही एंड करेक्ट आंसर जो है 37वां प्रश्न का कि सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ए और बी दोनों इसका सही आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है स्थापत्य के उत्तर भारत की एक विशेष शैली को क्या कहते हैं। तो 38वां प्रश्न का बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा देवनगर शैली कहते हैं। क्या कहते हैं? देवनगर शैली, ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो गया। 39वां प्रश्न है कि बहादुर पर बड़ा अनुशासन कौन रखता था। तो बहादुर पर सबसे बड़ा अनुशासन कौन रखता था, तो बिल्कुल इसका सही एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे, किशोर रखता था। कौन? किशोर अनुशासन रखता था, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। 40वां प्रश्न है परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो रामविलास शर्मा है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं 41वां प्रश्न, पंडित बिरजू महाराज ने गंडा किससे बंधवाया। गंडा जो है इसे किससे बंधवाया था। तो 41वां प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वो बाबूजी से गंडा बंधवाया था और बाबूजी से शिक्षा भी लिया था। 42वां प्रश्न है आपका कि अभिनयो शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो अभिनयो शीर्षक पाठ के लेखक जो है वो है अशोक वाजपेयी जी। कौन है? अशोक वाजपेयी जी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो गया। 43वां प्रश्न है आपका कि संतु मछली लेकर क्यों भाग गया। तो आपका संतु जो है इसे मछली लेकर क्यों भाग गया था, तो कुएं में डालने के लिए वह लेकर भाग गया था। 44वां प्रश्न, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया था। तो किस नाम से किया था, तो बिल्कुल इसका सही एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा यार जुलाहे के नाम से किया था, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो गया। 45वां प्रश्न, महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था। तो महात्मा गांधी का निधन 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को महात्मा गांधी का निधन हुआ था। 46वां प्रश्न, गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि हैं। तो गुरु नानक जो है इसे निर्गुण धारा के प्रमुख कवि है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 46वां प्रश्न का। 47वां प्रश्न प्यारे बच्चे कि कबीर खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी। कबीर खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका 47वां प्रश्न का प्यारे बच्चे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोस्वामी विठलनाथ को। किसको? गोस्वामी विठलनाथ, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। 48वां प्रश्न प्यारे बच्चे, तैयारी आपकी पूरी जोरदार ढंग से हो रही होगी, हमको पूरा विश्वास है, और अच्छे से अच्छा मार्क्स प्राप्त करें। हम आपको परीक्षा के अंत तक बहुत सारे वीडियो अपलोड करने का प्रयास करेंगे प्यारे बच्चे, बहुत थोड़ा बिजी रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है 48 नंबर, घनानंद किस भाषा में लिखते थे। तो घनानंद जो है इसे किस भाषा में लिखते थे। 48 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रज भाषा में लिखते थे। किस भाषा में? ब्रज भाषा में। 49वां प्रश्न है, मनोज भारती देखी को सकत नहीं पहचान, यह पंक्ति किस कविता से है। यानी यह पंक्ति जो है वह किस कविता से ली गई है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा वह स्वदेशी से ली गई है। किससे? स्वदेशी से, ऑप्शन बी 49वां प्रश्न का सही आंसर है। 50वां प्रश्न, सुमित्रानंद पंत की माता का नाम क्या है। तो सुमित्रानंद पंत की माता जी का नाम है प्यारे बच्चे सरस्वती देवी नाम है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 51वां प्रश्न की ओर चलते हैं, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था। तो 51वां प्रश्न है प्यारे बच्चे, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में, ऑप्शन प्यारे बच्चे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए 52वां प्रश्न की ओर चलते हैं, और 52वां प्रश्न है प्यारे बच्चे कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे ने कितने कवियों का चयन कर तार सप्तक को पेश किया। तो 52वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका 7। क्या हो जाएगा? 7, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 53वां प्रश्न, पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करती कविता निम्न में कौन है। तो 53वां प्रश्न का बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका एक वृक्ष की हत्या। 54वां प्रश्न है, सोहिला किनकी रचना है। सोहिला जो है वह किनकी रचना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका गुरु नानक की। किसकी? गुरु नानक की हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 55वां प्रश्न है कि खेत है जहां धान के बहती नदी किस कविता की पंक्ति है। तो 55वां प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लौटकर आऊँगा, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 56वां प्रश्न है प्यारे बच्चे, कहता है कि रेनर मारिया रिल्के की माता का नाम क्या था। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे सोफिया नाम था। क्या नाम था? सोफिया, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 57वां प्रश्न है, ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक का क्या नाम है। तो 57वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे सातकोड़ी होता, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर।
58 नंबर प्रश्न है, माँ शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो माँ शीर्षक पाठ के लेखक है ईश्वर पेटलीकर है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। 59 नंबर प्रश्न, लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? लेखक के द्वारा सुजाता के द्वारा जो कहानी लिखा गया उसका नाम क्या है? तो इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे नगर। क्या हो जाएगा? नगर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न, राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? तो राजस्थानी भाषा के सफल जो है वो है सावर दहिया। कौन है? सावर दहिया है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 60 नंबर प्रश्न का। 61 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन कर्ण अल्प प्राण है? अब हो गया प्यारे बच्चे, ये आपका बुक से था सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। अब जो है 40 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको मिलेगा ग्रामर से, ठीक है, व्याकरण से मिलेगा। तो इसका एक एक करके हम लोग फटाफट आंसर कर लेंगे। तो 61 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे, कहता है कि निम्न में से कौन वर्ण अल्प प्राण है? तो अड़ा जो है इसे आपका अल्प प्राण है। 62 नंबर प्रश्न, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है? तो 62 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका इसमें छा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छा, यानी छा। आप देखते हैं अगला प्रश्न प्यारे बच्चे 63 नंबर प्रश्न। 63 नंबर प्रश्न कहता है कि उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे 2 भेद होते हैं। कितने? 2 भेद, ऑप्शन डी। 64 नंबर प्रश्न, सिपाही विद्रोही शब्द कौन संज्ञा है? तो सिपाही विद्रोही जो है वह कौन सी संज्ञा है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न प्यारे बच्चे कहता है निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो निम्न में भाववाचक संज्ञा आपका बुढ़ापा हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में सर्वनाम है, निम्नलिखित में से कौन जो है इसे सर्वनाम है? तो इसका सही आंसर वह जो है इसे आपका क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, इनमें से बताना है कौन पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? तो 67 नंबर प्रश्न का प्यारे बच्चे ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं निश्चयवाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अब हम 69 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। सॉरी 67 हो गया। 68 नंबर प्रश्न, 68 नंबर प्रश्न कहता है उदय शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो उदय शब्द का जो विशेषण इसे उदित हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। 69 नंबर प्रश्न, बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? बहुत दूध जो है इसे किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये परिणाम बोधक का विशेषण का उदाहरण है, ऑप्शन ए सही आंसर होगा। 70 नंबर प्रश्न, सोहन मोहन को रुपया देता है, किसका कारक का उदाहरण है? तो इसका सही आंसर होगा संप्रदान का हो जाएगा। किसका? संप्रदान का, यानी एक दूसरे से लेन देन कर रहा है। अगला प्रश्न है 71 नंबर प्रश्न, सीता छत से कूद पड़ी, किस कारक का उदाहरण है? तो किस कारक का उदाहरण हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा 71 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी आपादान कारक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 72 नंबर प्रश्न कहता है शुद्ध शब्द है, इनमें से बताना है कि शुद्ध शब्द कौन सा है? तो आगामी जो हो जाएगा से शुद्ध शब्द हो जाएगा। अशुद्ध शब्द बताना है 73 नंबर में, तो प्रशंसा जो हो जाएगा से अशुद्ध हो जाएगा। ये सब आप लोग प्यारे बच्चे फटाफट कवर कर लीजिएगा, केवल हम आंसर की दे देते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो भगवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप जो है इसे भगवती हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। 75 नंबर प्रश्न, सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? शुद्ध शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? 75 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे सूर्या, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न, उसने हरीश को मारा था, यह किस भूतकाल का उदाहरण है? 76 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण भूतकाल, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन वाक्य सकर्म क्रिया का उदाहरण है? तो 77 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे सीता पुस्तक पढ़ती है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 78 नंबर प्रश्न, पायोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो पायोधर शब्द का संधि विच्छेद हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका पायः प्लस धर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 79 नंबर प्रश्न है ना, नाविक शब्द का संधि विच्छेद बताना है। नाविक शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो नाविक शब्द का हो जाएगा नौ प्लस ईक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 प्लस ईक। और 80 नंबर प्रश्न है 80 नंबर प्रश्न है प्यारे बच्चे, इसमें 80 नंबर प्रश्न है कि महौजसी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? महौजसे की संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे महा प्लस ओजसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महा प्लस ओजसी। 81 नंबर प्रश्न, यथार्थ शब्द में कौन समास आता है? तो यथार्थ शब्द में प्यारे बच्चे अव्ययीभाव समास आता है, ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। 82 नंबर प्रश्न है निम्न में कौन द्विगु समास का उदाहरण नहीं है? तो द्वंद्व जो है आपका ये द्विगु समास का उदाहरण नहीं है।
सॉरी डी यहाँ होगा ना, ये नहीं हो जाएगा आपका, द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा आशातीत हो जाएगा, आशातीत ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्यारे बच्चे 83वां प्रश्न। 83वां प्रश्न है आपका कि रोगग्रस्त कौन समास है, रोगग्रस्त जो है इसे कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है। 84वां प्रश्न, अधिराज शब्द में कौन उपसर्ग है, अधिराज शब्द में कौन उपसर्ग है, तो अधि जो है इसे उपसर्ग हो जाएगा, ऑप्शन सी। 85वां प्रश्न, अजान शब्द में कौन उपसर्ग है, यानी अजान शब्द में उपसर्ग बताना है, तो इसका राइट आंसर होगा आ जो है इस उपसर्ग हो जाएगा अजान में। 86वां प्रश्न, लड़का शब्द में कौन प्रत्यय आता है, तो लड़का शब्द में प्रत्यय पूछ रहा है। 86वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे आप लड़का कह रहा है ना, तो लड़का शब्द में प्यारे बच्चे हो जाएगा इसका राइट आंसर 86 कह रहा है, तो आ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। 86वें प्रश्न का 86वें प्रश्न का लड़का आका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आका हो जाएगा, आ नहीं होगा, आका हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 86वें प्रश्न का। 87वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 87वें प्रश्न प्यारे बच्चे कि गायक शब्द में कौन प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, गायक में कौन सा प्रत्यय है, तो आक जो है इसे आपका प्रत्यय हो जाएगा। 88वां प्रश्न, महिला का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो महिला का पर्यायवाची शब्द क्या है प्यारे बच्चे, तो महिला का पर्यायवाची शब्द नारी हो जाएगा, ऑप्शन बी। 89वां प्रश्न, आम शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, तो आम शब्द का हो जाएगा रसाल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रसाल, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा आम शब्द का पर्यायवाची शब्द। 90वें प्रश्न की ओर चलते हैं, और 90वें प्रश्न है प्यारे बच्चे कि अंतर्मुखी शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, तो 90वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बहुर्मुखी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहिर्मुखी, ऑप्शन ए। 91वें प्रश्न, आगामी शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो आगामी शब्द का विलोम है प्यारे बच्चे, ऑप्शन ए हो जाएगा, विगत हो जाएगा। 92वां प्रश्न है चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका इसमें घबराना, क्या हो जाएगा, घबराना। 93वां प्रश्न है काला अक्षर भैंस बराबर लोकोकित जो है आपका कि सही अर्थ क्या है आपका, तो काला अक्षर भैंस बराबर, तो इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा। 93वें प्रश्न का राइट आंसर होगा प्यारे बच्चे बड़ी कोशिश करना नहीं प्यारे बच्चे, तो 93वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा निरक्षर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निरक्षर का मतलब अनपढ़ हो जाता है। ठीक है। 94वें प्रश्न है बिना अंकुश का के लिए एक शब्द क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे निरंकुश हो जाएगा, क्या हो जाएगा, निरंकुश, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। अब 95वें प्रश्न की ओर चलते हैं, और 95वें प्रश्न है जो पर के अधीन है के लिए एक शब्द है, तो 95वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे ऑप्शन बी प्राधीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्राधीन, ऑप्शन बी। 96वें प्रश्न, निम्न में शुद्ध शब्द है, निम्न में कौन शुद्ध शब्द है, तो सूर्य जो है इसे आपका शुद्ध शब्द है, ऑप्शन बी। 97वां प्रश्न है शुद्ध शब्द है, इसमें बताना 97वां प्रश्न में भी कि शुद्ध शब्द क्या है, तो 97वां प्रश्न का राइट आंसर प्रकृति जो है इस आपका शुद्ध शब्द हो गया। 98वां प्रश्न, निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, तो 98वें प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे आपका ऑप्शन डी कृष्ण के अनेक नाम, कृष्ण के अनेक नाम। और 99वें प्रश्न की ओर चलेंगे, और 99वें प्रश्न है प्यारे बच्चे निम्न में शुद्ध वाक्य कौन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चे हम अवश्य ही जाएंगे। और अगला प्रश्न है लास्ट प्रश्न है 100वें प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है, तो इसका सही आंसर होगा कि चरखा चलाना चाहिए। ये था प्यारे बच्चे विद्यासागर पब्लिकेशन सेट बी का 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। प्यारे बच्चे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। और इसके बाद सभी इस पेपर का सभी जो है आपका बी सेट का सभी पेपर का आपका ऑब्जेक्टिव आएगा, उसका सब्जेक्टिव भी हम देंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।